द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अनाप शनाप कोशिशें की जाती हैं। मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित कर सकें, उन्हें नीचा दिखा सकें, इसके लिए साजिशें रची जाती हैं और कई दफे ऐसे लोगों की साजिशें पकड़ी भी जाती हैं। ठीक ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता को धमकी भरा पत्र भेजा गया। उसमें जान से मारने की धमकी तक थी। कहा गया कि बुर्का पहने एक महिला ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया है। फिर क्या था, वीएचपी नेता ने पुलिस में लगे हाथ इसकी शिकायत कर डाली थी और फिर वहां पुलिस ने जो पड़ताल किया और फिर जो सच सामने आया, उसके बाद तो हर कोई हैरान था। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के इस नेता को उर्दू में धमकी देने वाली जो महिला थी वो हिंदू निकली और उसने ही बुर्का पहनकर ऐसे घटना को अंजाम दिया था। और साथ ही साथ पुलिस ने इस महिला के अलावा एक और पुरुष को गिरफ्तार किया है। एक का नाम मीरा कदम जो महिला है और दूसरा जो है उसका नाम छोटू बागवान है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हर बार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कभी बुर्के का सहारा लिया जाता है, तो कभी उस बुर्के के भीतर पुरुष दिखाई पड़ते हैं तो कभी महिला। और जब पकड़े जाते हैं तो कोई मुसलमान नहीं होता है, कोई बुर्का में डांस कर रहा होता है, वो भी अजीब गरीब डांस करता है, जिसे देखने के बाद लगता है कि यह तो मुसलमान क्या कर रहे हैं। जब उसकी तलाशी ली जाती है, पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि वो तो मुसलमान है भी नहीं, उसने बस मुसलमानों को बदनाम करने की नियत से ऐसी हरकत की है। ट्रेनों में चोरी करने के आरोप में 4 महिलाएं बुर्का में पकड़ी जाती हैं, एक भी मुसलमान नहीं। मंदिर का पुजारी बुर्का में पकड़ा जाता है, एक भी उसमें से कोई मुसलमान नहीं। तो ऐसी हरकत से यह साफ हो जाता है कि ये लोग अनाप शनाप हरकत करने के लिए ही जाने जाते हैं और जानबूझकर मुसलमानों को कैसे बदनाम करना है इसके साजिशें रचते हैं। यह खत जो उर्दू में लिखा गया है, जरा आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें पुलिस के बाइट भी हैं, जो पुलिस अधिकारी बयान दे रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले इस उर्दू वाले खत को भी देख लीजिए जो उर्दू में लिखा हुआ है। बेसिकली कहा जा रहा है कि सर तन से जुदा की धमकी दी गई है और हिंदी में 2 लाइन भी लिखा गया है। ये पढ़ लेना, तुझे सब समझ आ जाएगी, अब नहीं बचेगा तू, अल्लाहू अकबर, ये लिखा गया है। लेकिन पुलिस के पास जब यह मामला पहुंचा तो भेद खुलने लगा। इसमें आप उस महिला को देख सकते हैं और भी कुछ तस्वीरें हैं, सब देखिए आप। पुलिस के का भी आप स्टेटमेंट यहाँ पर सुनिएगा। इसमें यही महिला है जो बुर्का पहनकर वीएचपी नेता को धमकी दे रही थी। तो चलिए इस मामले में अशरफ हुसैन ने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी बताते हैं, फिर पुलिस का बयान भी सुनेंगे। अशरफ हुसैन लिखते हैं, मुसलमानों को बदनाम कर उन्हें फंसाने की एक और साजिश नाकाम। एमपी के इंदौर में वीएचपी नेता को उर्दू में धमकी भरा पत्र देने के आरोप में पुलिस ने मीरा कदम नामी महिला और छोटू बागवान नामी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा कि मीरा ने बुर्का पहनकर यह काम किया था। सोचिए, बुर्का में कैसे अनाप शनाप हरकतों को अंजाम दिया जाता है और इसकी पोल पट्टी जब खुलती है, ये लोग मुंह तो छिपाते हैं लेकिन मुसलमान को बदनाम कर उनकी छवि को धूमिल कर बुर्का पर बैन लगाने का ख्वाब देखने वाले सीधे सीधे एक्सपोज तो हो ही जाते हैं। अब यहाँ पर जरा सुनते हैं पुलिस प्रशासन का इस घटना के संबंध में क्या कुछ कहना है। घटनाक्रम था कौन आरोपी? दिनांक 12/7/24 को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं श्री संतोष शर्मा, उनके द्वारा एक यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें बताया गया था कि उनको उनके आवास पर एक महिला द्वारा एक लिफाफा दिया गया जिसमें धमकी भरा पत्र है और उसके आधार पर प्रकरण कायम किया गया था। उस प्रकरण में छानबीन और अन्य विवेचना के दौरान यह कृत्य मीरा कदम पति सतीश कदम निवासी छोटा बागड़दा एवं छोटू बागवान निवासी मंदसौर द्वारा करना पाया गया है। दोनों का विवेचना में ले लिया गया और अग्रिम कार्रवाई। क्या कारण था इनका ये पूरी घटना को अंजाम देने का? इसके संबंध में जब इनसे पूछा गया तो मीरा कदम ने कहा कि मुझे पत्र छोटू के द्वारा दिया गया है। इस संबंध में अब आगे उनसे पूछताछ करें। ये छोटू कौन है सर, क्या करता है? ये छोटू और मीरा कदम ये किसी न किसी कार से जुड़े हैं। तो देखा आपने, पुलिस ने भी इस मामले में
अपने स्टेटमेंट दे दिए हैं। अब हमारे पास एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट है इस घटना को लेकर। बताया जा रहा है कि इंदौर में वीएचपी के नेता संतोष शर्मा को मिले धमकी भरे पत्र मामले में 2 गिरफ्तार आरोपी उन्हीं का निकला करीबी। मतलब यह तो और भी गजब की बात है कि लोग खुन्नस में भी मुसलमान बनकर बदला लेना चाहते हैं। गजब भाई ख्वाब हैं इनके, गजब के शौक हैं। ये इनके ही करीबी थे संतोष जी के, और वो आगे थे ऐसी हरकत करने के लिए। सीसीटीवी फुटेज से दोनों की पहचान हुई है और फिर सच सामने आ गया है। पुलिस का मानना है कि ये उसी वीएचपी नेता की करीबी हैं। अब दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस संबंध में जो जानकारी दी गई है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि बता दें 12 जुलाई को संतोष शर्मा ने टुकोगंज थाने में शिकायत की थी कि उनके घर पर बुर्का पहनी एक महिला ने धमकी भरी चिट्ठी पहुंचाई है। हालांकि बुर्का पहनी महिला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। वही जांच के दौरान जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पुलिस को पता चला कि संतोष शर्मा के घर धमकी भरा पत्र देने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा कदम ही थी। फिलहाल टुकोगंज पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ये तो पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो इन्हें पकड़ा। अब हुआ क्या कि उस पत्र में गार्ड को वही पत्र पकड़ाया गया जिसमें लिखा हुआ था सर तन से जुदा, बाकी हिंदी में भी 2 लाइनें लिखी हुई थी। क्या कुछ था अब उसे भी जरा यहाँ पर हम समझते हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल ये पूरा मामला इंदौर के टुकोगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ गोकुल रेसिडेंसी में रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी संतोष शर्मा को धमकी भरा पत्र मिला था। बुर्का पहनी महिला ने यह पत्र संतोष शर्मा के घर के नीचे मौजूद गार्ड को देकर गई थी। उस पत्र में कुछ लाइन उर्दू में लिखी हुई थी, साथ ही हिंदी में भी कुछ लाइनें लिखे हुए थे, कुछ शब्द लिखे हुए थे। पत्र में लिखा था, इन लाइनों को पढ़ लेना, तुझे सब समझ आ जाएगा, अब नहीं बचेगा तू। पत्र मिलने के बाद संतोष ने पूरे मामले की जानकारी टुकोगंज पुलिस को दी थी, जिसके बाद अब यह कार्रवाई देखने को मिली है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि इस समाज में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भी अब हिंदुओं को मुसलमान बनकर ही अनाप शनाप हरकत करनी पड़ रही है। तभी तो हर जगह जब बुर्का पहने शख्स को किसी कारणवश पकड़ा जाता है तो उसमें अधिकांश पुरुष निकलते हैं या फिर वो हिंदू ही होते, मुसलमान कोई नहीं होता। और इसकी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी। और जब भी किसी को कोई क्राइम करना होता है तो ऐसे पहनावे जरूर इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि जो मुसलमानों के आस्था से जुड़े हुए परिधान हैं, उनके परंपरा, उनके संस्कृति से जुड़े हुए परिधान हैं, उसे टारगेट किया जाए। क्योंकि हिंदुओं का एक बड़ा तबका है जो यह अक्सर चाहता है कि स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक जगहों पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्का का, नकाब का, हिजाब का प्रयोग बंद कर दें। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो ऐसे घटना को अंजाम दिया गया था, आदेश भी पारित कर लिया गया था, बैन करा दिया गया था स्कूल कॉलेजों में। यह सब कुछ आप जानते हैं। कोशिशें यह भी थी कि केंद्र में भी यह लागू हो जाए, पूरे देश में हिजाब बुर्का बैन हो जाए। लेकिन मुसलमानों ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी तो इस पर सुप्रीम कोर्ट से कोई ठोस फैसला आ नहीं सका, बटा हुआ फैसला आया था। लेकिन अब इसी बुर्का के सहारे जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जिसका भंडाफोड़ होते रहना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।